ये आप देख सकते हैं कि डोंकी पंप को गलत खोलने का क्या नतीजा है। अक्सर लोग इसको स्मार्ट बाउंड लगा के फिट करते हैं, तो वो तरीका बिल्कुल गलत है। ये अभी आप देखें इसमें कितना गैप है, तो इस वीडियो में मैं मुकम्मल इसका ठीक करने का तरीका बताऊंगा और इस तरह क्यों होता है वो भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है नैयर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मैन 324। इसके नट मैंने खोले हुए हैं, ये इधर से एयर लेती है और इसका प्रेशर जो है बिल्कुल कम है। तो इसका मैं बताता हूँ कि इसको पेचकस के साथ ठोक के ऊपर खोला गया है। जब समत बाउंड लगा देते हैं तो ये इसके साथ पक्का जम जाता है ऊपर, और इसको उतारने के लिए पेचकस या इस तरह ठोक के निकालना पड़ता है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसके बाल वगैरह निकाल के रखे हुए हैं। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। पहले भी किसी ने किसी की चीज़ के साथ ऊपर इसको चिपकाया हुआ है, तो इसको प्रॉपर जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इसको फिट करना है। और ये इस तरह फिट करना है कि ताकि बाद में आसानी के साथ खोल भी सके। ये आप देखें तो इस तरह का एक फूटा ले लेना है। इसको जो ये तीन आपको साइडें नज़र आ रही हैं, इसको बराबर बिठा के इस तरह चेक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो है ये गैप है। ये आप देखें इसमें आपको गैप नज़र आएगा। तो इधर से मैं आपको जैन भी रख के चेक करवाता हूँ कि किस तरह ये एयर लेती है मोटर। तो इस तरह मैंने इसके ऊपर जैन रख लिया है और जैन के बाद मैं इसकी टिक्की फिट करके आपको ऊपर थोड़ा वज़न डाल के भी चेक करवाऊँगा। तो आपने देखना है कि ये किस तरह एयर लेती है इधर से। और इधर अगर स्मार्ट बाउंड भी लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर सिलिकॉन भी लगाएंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मोटर को मैंने खोल दिया है ताकि आपको सही से नज़र आ सके। तो यहाँ मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने फिर जैन को रखा है। अब मैं ऊपर प्लेट रख के आपको चेक करवाऊंगा कि ये किस तरह इसमें जो है अंदर गैप है, तो उसको हम किस तरह फिल करेंगे ताकि इधर से मोटर हमारी जो है पंप है एयर ना ले। तो ये देखिए मैं हाथ के साथ इसको दबा रहा हूँ, ऊपर मैंने प्लेट को नीचे भी दबाया हुआ है। तो ये देखिए जैन जो है अंदर जा रहा है। इस तरह हम जितना मर्जी इसको टाइट कर लें, ये इधर से एयर लेगा। और जितना मर्जी समत बाउंड लगा लें तो वो भी ठीक नहीं है समत बाउंड लगाना। तो इस तरह अगर आपके पास रगमाल हो तो आपने इन प्लेटों को जिधर जिधर समत बाउंड लगा हुआ है अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। तो मेरे पास ये रगमाल डिस्क है, तो मैं इसके साथ आपको साफ़ करके दिखाऊंगा। ये इतना साफ़ करना है, इसकी नीचे कटाई नहीं करनी। वैसे तो ये डिस्क इतना नहीं रगड़ती नीचे लोहे को, बस साफ़ ही करती है। तो इस तरह मैं जिधर जिधर लगा हुआ है समत बाउंड उसको अच्छी तरह साफ़ कर लूँगा ताकि ये प्लेट जो है नीचे वाला जो पंप का हिस्सा एक जैसा हो जाए। और प्लेट को भी मैं साफ़ कर लूँगा जिसमें ये वाल डले होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आप जो है डोंकी पंप का काम सीखना चाहते हैं या आपको दिलचस्पी है इस काम में, तो इस तरह इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है ताकि जो भी इस पे लगा हुआ है समोद बाउंड वगैरह अच्छी तरह प्लेन हो जाए। इसका मुकम्मल फिट करने का भी तरीका इसी वीडियो में दिखाऊंगा। और इसको जो है इसका प्रेशर भी आपको चेक करवाऊंगा कि आप देखेंगे कि किस तरह इसका प्रेशर जो है बन रहा है। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि ये सदका जारिया के तौर पर होती है। बाकी अगर आपके जहन में हो कि इसके साथ कोई इतनी कमाई होती है, जितना वीडियो पे टाइम लगता है उस हिसाब से ये कमाई शमाई नहीं होती कुछ। तो एक वीडियो पे तकरीबन 4 5 6 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर बंदा ज़िंदा हो या बंदा अगर अगले जहान पहुंच जाए तो बस आपने यही दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे मेरे लिए। बस यही इसका मुआवजा है। और मैं ये इसलिए बनाता हूँ कि कुछ लोग किसी शॉप पे जाके काम नहीं सीख सकते, बाकी काम जानते हैं लेकिन कुछ काम जो है वो नहीं जानते। तो वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक ही मकसद होता है। ये देखें इधर कोई चीज़ किसी ने अल्फ़ी भरी हुई थी ऊपर, इस तरह कोई पाउडर वगैरह डाला हुआ था। तो इसको मैं रगड़ाई करके दिखा रहा हूँ आपको, इसको अच्छी तरह खुरदरा करना है। और प्रॉपर तरीक़ाकार आपने देखना है कि किस तरह जो है इसको मैं फ़िट करूँगा उसी तरह आपने सेम फ़िट करना है। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल एयर वगैरह नहीं लेगी और इसका जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा पहले की निस्बत। अक्सर ऐसा होता है कि ये जैन वगैरह से एयर लेती हैं मोटरें, तो प्रेशर थोड़ा कम होता है या बाद औक़ात ज़्यादा लें तो पानी ये नहीं उठाती। इस तरह आरी ब्लेड के साथ अच्छी तरह इसको खुरदरा कर लेना है या पहले साफ़ कर लेना है। अगर इस तरह ना लगा हुआ तो आपने इसको खुरदरा करके मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इस पर मैं जो है
दो तरीके से आपको दिखाऊंगा किस तरह इसको प्रॉपर फिट करना है, जो इसका सही तरीकाकार है। अच्छी तरह इसको खुद रखा लेना है और साफ़ कर लेना है अगर पहले लगा हुआ हो तो। ये आप देखिए मैंने काफ़ी इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। और उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा कि फुट्टे के साथ भी चेक करवाऊंगा कि आप देखना कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा गैप है। इसमें तकरीबन कोई 2 सूत्र के करीब गैप होगा। ये मैंने मैजिक ले ली है। ये मैजिक जो है डिपॉक्सी है। एक इपॉक्सी होती है जो 24 घंटे में खुश्क होती है। ये इसको बस आप 2-3 मिनट लगाने के बाद ये आधे घंटे में मुकम्मल खुश्क हो जाती है। तो इस तरह इन 2 ट्यूबों को कर लेना है, मिक्स कर लेना है। इधर अगर आप सिलिकॉन लगाएंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिलिकॉन भी एक जैन टाइप रबड़ बन जाता है जब लगाते हैं, तो इतने गैप को वो कवर नहीं करेगी। उसके लिए ये मैजिक जब खुश्क हो जाएगी तो ये हार्ड हो जाएगी। इस तरह ये 2 ट्यूबों को खोल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब ये मुकम्मल मिक्स हो जाए तो उसको इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये कोशिश करनी है कि आपने बस फ़ौरन ही लगा देना है, 1-2 मिनट बाद नहीं लगाना, वरना ये खुश्क हो जाएगी और ऊपर जो है सही लगेगी नहीं। तो इसको लगाने का भी जो तरीका है वो भी आप देखेंगे। कहीं भी आप मैजिक लगाएं तो उसका जो है अगर आप हाथ के साथ लगाएं तो ये हाथ के साथ चिपकेगी। उसका भी एक हल होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह टेस्टर के साथ मैं इसको लगा रहा हूँ। जो जो जगह डाउन है उस पर मैं लगाऊंगा और आपने देखना है कि मैं किस तरह इसको प्लेन करता हूँ। ये सिर्फ इसीलिए होता है कि जब लोग समत बाउंड वगैरह लगा देते हैं, कुछ लोग लगा देते हैं, तो वो मेरी आप किसी वीडियो में भी नहीं देखेंगे। अगर इसका जो नीचे वाला हिस्सा या ऊपर वाला हेड बिल्कुल अगर ठीक होगा तो मैं कहीं भी समत बाउंड नहीं लगाऊंगा। अगर ख़राब भी हो तो फिर भी मैं नहीं लगाता, क्योंकि जब इसको दोबारा खोलना होता है तो ये इस तरह ऊपर पक्का हो जाता है, फिक्स हो जाता है, खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह लगाने के बाद इस तरह फुट्टे को बिल्कुल ये जिधर जैन रखते हैं तीनों जगहों पे बिल्कुल एक जैसा दबा के इसको इस तरह घुमाना है। इस तरह घुमा सकते हैं आप। और आप कहीं और भी लगाएं तो इसके आप अगर उंगली पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे तो ये मैजिक आप उंगली के साथ भी प्लेन कर सकते हैं और ये जो है हाथ के साथ भी नहीं चिपकेगी। लेकिन इधर जो सबसे बेस्ट तरीका है वो इस फुट्टे का है। फुट्टे का क्योंकि एक नीचे जो है ठिया बन जाता है, वो अब जब दोनों साइडें ये एक जैसी होंगी तो आखिरी वाली जो साइड है मैजिक वाली वो भी ये एक जैसी प्रेस करके ले आएगा। तो इस तरह हमारा जो वो गैप है बराबर हिसाब के साथ कवर हो जाएगा। ये आप देखें तो ये बिल्कुल बराबर हो गया है। ये कोई जगह भी इसकी ऊंची या नीची नहीं है। ये तीनों जिधर पूरा जैन आना है ये पूरी जगह जो है आपको मैं चेक करवा रहा हूँ फुट के साथ, तो ये बिल्कुल ही जो है एक जैसी हैं। ये इस नुक्कर पे भी मैंने लगाया हुआ है। अब आगे वाली जो नुक्कर है उसके साथ भी ये उसी तरह जा रहा है। हाथ को पीछे काबू करके पकड़ना है ताकि पीछे से हाथ जो है वो हिले नहीं, तभी वो बराबर के साथ वो जो है ऊपर से उसको हटा देगा जो मैजिक भी ज़्यादा लगी हुई है। तो अब ये खुश्क हो गई है और मैंने ये वाल वगैरह लगा लिए हैं। ये वाल लगाने का और प्लेट फिट करने का भी तरीकाकार जो है मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बल्कि मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी एक प्लेलिस्ट दे दूँगा डोंकी पंप की और मोनोब्लॉक मोटर वगैरह की, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो हैं जिसमें बोकियाँ वगैरह डालने का तरीका और गैलन डोरी वगैरह और इस तरह जो है वाल प्लेट बिठाने का किस तरह बिठाते हैं। अक्सर दोस्तों को नहीं पता होता कि इसको किस रोक पे रखना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें बाकायदा डिटेल के साथ बताया गया है। अब जो है अब ये मैजिक वाली जगह बिल्कुल प्लेन हो गई है, लेकिन यहाँ जो है यहाँ मैं मैजिक वाली जगह पे एक दफ़ा थोड़ा सा समत बाउंड इधर ही लगाऊंगा, सिर्फ उधर ही लगाऊंगा जिधर ये मैजिक लगी हुई है, ताकि ये जैन जब मैं नीचे बिठाऊं तो अगर कोई भी थोड़ा सा खला कहीं से भी हो भी सही तो ये कवर कर लेगा और इधर जो है मेरा जैन चिपक जाएगा। तो बाकी जो है नीचे वाला फुल हिस्सा जो है इसमें मैं कोई चीज़ भी नहीं लगाऊंगा। उसी जगह पे मैंने समत बाउंड लगाया। ये देखिए बिठाने के साथ जो है थोड़ा समत बाउंड आपको बाहर नज़र आया है,
तो ये बाहर नज़र आने के साथ आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि यहाँ से ये बाहर निकल आया है, क्योंकि नीचे इसको वो जगह नहीं मिल रही, इसको गैप नहीं था। तो इस तरह एक जैसा प्लेट को रख के मैं अब प्लेट को भी चेक करूँगा कि जैन जो है कहीं और से तो अंदर नहीं जाता। थोड़ा हाथ के साथ मैं इसको पकड़ूँगा और चेक करूँगा। तो ये इधर से भी मोड़ा मुझे थोड़ा लग रहा है, ऊपर से मैंने प्लेट को नीचे दबाया हुआ है, इधर से भी थोड़ा मुझे महसूस हुआ है। तो इसके लिए मैं ऊपर वाली जो साइड है उस पर सिलिकॉन लगाऊंगा। अगर इस तरह प्लेट के साथ सख्ती ना हुई हो तो आपने अच्छी तरह साफ़ करके कोई भी चीज़ नहीं लगानी, ना सिलिकॉन वगैरह लगानी है, ना समझ बाउंड लगाना है। तो सिलिकॉन मुंह वाली साइड से नहीं निकली, इसका पेट फट गया तो मैं इधर से ही निकाल लेता हूँ। आगे जो इसका मुंह बना हुआ था वो खुश्क हो गया था। तो इस तरह अच्छी तरह जो है इसको लगा लेना है। आप इसको लगा के ऊपर उसी फुट्टे के साथ भी आप इसको एक जैसा करके प्रेस कर सकते हैं, उंगली के साथ भी इसको लगा सकते हैं और किसी और चीज़ के भी साथ इसको लगा सकते हैं। ये मैं सिर्फ ऊपर वाली साइड पे आपको लगा के दिखाऊंगा। और इसका फिट करने का जो भी तरीक़ाकार है वो भी आपने देखना है कि इसको अच्छी तरह फिट किस तरह करते हैं। जो एक असल तरीका होता है ऊपर जो है इसके काबले वगैरह लगाने का, वो भी आपने देखना है कि वो किस तरह करते हैं। बाद औक़ात ऐसा होता है कि एक ही साइड से लोग टाइट करके देते हैं काबले को, तो वो तरीका भी गलत है। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर काम करने का तरीका सिखाया जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें या ना करें। बस यही एक रिक्वेस्ट है। मैं ये एक दो वीडियो में बताऊंगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सदका जारिया हो। इल्म और हुनर जब लोग देख के अपना कुछ रोज़ी का कमाएंगे तो मुझे उसका अजर मिलेगा। तो आपको मेरी वीडियो किसी भी वीडियो से अगर कुछ भी फ़ायदा हो तो आप मुझे बस दुआ दे सकते हैं, वो मुझे इस जहान में भी फ़ायदा देगी और अगले जहान में भी मुझे फ़ायदा देगी। तो मेरा ये एक जो काम है ये सदका जारी के तौर पर चलेगा। तो इस साइड पे भी अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेना है। इस साइड पे भी जो जैन था मैंने उतार दिया और इसको भी अच्छी तरह मैं साफ़ कर लूँगा। ये जब आपकी जिधर जिधर जैन लगना है वो जगह अच्छी तरह साफ़ होंगी तो ही जैन काम करेगा, नहीं तो जैन काम नहीं करेगा। अगर एक साइड पे जैन चिपका हुआ होगा, टूटा हुआ होगा और नीचे को समझ बाउंड वगैरह लगा होगा तो जैन जो है वो सही प्रेस नहीं होगा। तो इस तरह इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। ये बाद औक़ात ऐसा होता है कि जो जैन है ना उसका कचरे वगैरह रह जाते हैं तो उसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। ऐसे भी मैं ग्राइंडर लगा के इसको थोड़ा साफ़ कर लूँगा। ज़रूरी नहीं है आपने ग्राइंडर के साथ साफ़ करना है, बस आपने रिगमाल के साथ भी साफ़ कर लेना है इसको। ये ग्राइंडर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ दोस्त कमेंट करते हैं कि यार अपने टूल के साथ काम करना सिखाया करें। तो मैं कुछ उस हिसाब से भी काम करके दिखाता हूँ कि जिसमें अगर कुछ बंदों के पास टूल नहीं होते तो एक चीज़ जो है वो किन तरीक़ों के साथ खोली जाती है। तो कुछ लोग जो हैं वो भाई तनकीद करते हैं कि यार प्रॉपर टूल का इस्तेमाल किया करें। तो भाई हर बंदे के पास तो प्रॉपर टूल नहीं होते ना, तो काम ही करना है ना। तो काम अगर एक चीज़ अगर चाबी के साथ नहीं खोल रही तो रेंच के साथ भी आप खोल सकते हैं, जो किसी चीज़ के पाने के साथ भी खोल सकते हैं, टी राड के साथ भी खोल सकते हैं। मकसद तो सिर्फ खोलना ही है ना, ये ऊपर जो है वो स्लिप ना हो। इस तरह ये जो काबले हैं इनको इस तरह बिठा लेना है और हेड को थोड़ा इधर उधर हिला के एक जैसा कर लेना है ताकि जो नीचे वाली प्लेट है वो भी एक जैसी हो, ऊपर वाला हेड भी सीधा हो, नीचे काबले आसानी के साथ चले जाएं, इधर उधर धकेलना ना पड़े। और इसको जो नट हैं वो पहले हाथ के साथ लगा लेने हैं, जितने टाइट हो सकें उतने टाइट कर लेने हैं। और उसके बाद इनको जो है फुल बराबर एक दफ़ा बैठा देना है। अभी टाइट नहीं करना, चारों को ये ऊपर वाले बॉडी के हिस्से के साथ बिठा के फिर इसको जो है मुखालिफ करके टाइट करना है। मुखालिफ का मतलब ये होता है कि ये अभी मैं आपको नज़र आ रहा है ये जो मैं काबला टाइट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कौन सा टाइट करूँगा वो आपने देखना है। यानी अब इसके सामने वाला नहीं होगा, ये मुखालिफ होगा जो इसके आगे नुक्कर वाली साइड पे है। तो ये इस तरह हम इसको बोलते हैं मुखालिफ। तो इस तरह जो ऊपर वाला हेड है वो थोड़ा एक जैसा करके नीचे बैठता जाता है। उसके बाद जो मैं अब ये काबला अगर टाइट करूँगा तो फिर मैं इसके दूसरे वाली साइड वाला करके फिर इसको चेक करूँगा। तो इस तरह ऐसा नहीं करना कि एक ही काबले को अच्छी तरह टाइट कर लेना।
ये आप देखें कि इसमें अभी पानी कम है, पानी मैंने डाला हुआ है और हाथ के साथ आपको उसका साउंड भी मालूम होगा। इसमें प्रेशर जो है मैं हाथ के साथ रोकता हूँ और ये अगर एयर लेती तो इतना प्रेशर ना होता। अभी मैं आपको वो जगह भी इसकी चेक करवाऊँगा कि जहाँ मैंने समर बाउंड वगैरह लगाया था, और इधर से भी आपने देखना है, आगे मैंने हाथ के साथ रोका हुआ है। तो ये देखें तो इसमें कोई एयर वगैरह बिल्कुल नहीं ले रही। ये देखिए ये वो जगह है, मैंने हाथ के साथ जो इसको रोका हुआ है, प्रेशर अंदर स्टोर किया हुआ है। अगर होता पानी वगैरह तो इधर से निकलता। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप बस दुआ कर सकते हैं।